आज का दंगल भी ईडी बनाम दीदी की लड़ाई पर ही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सरकार को जंगल राज कहना अब शुरू कर दिया है। क्योंकि मतलब साफ है, 8 जनवरी को कोलकाता में ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के दौरान जो हंगामा किया था, उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी की 2 याचिकाएं थी। एक याचिका ईडी की ओर से दायर की गई थी और दूसरी ईडी के उन 3 अधिकारियों की ओर से जिन्होंने 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ईडी अफसरों की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पक्ष रख रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे थे। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि 2020 के घोटाले की जांच चल रही थी। 20 करोड़ रुपए कांतिलाल फर्म से आईपैक को मिले थे, जो अपराध से निकली रकम थी। इसी की जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी गए थे तो चीफ मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मौके पर जबरन पहुंचे और जांच में बाधा डाली और जांच में जमा किए गए दस्तावेज सबूत गैर कानूनी तरीके से ले गए। राज्य पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन टीएमसी ने कोर्ट में हंगामा करके सुनवाई नहीं होने दी। अदालत में यह भी बताया गया कि 9 जनवरी को जब हाईकोर्ट में ईडी की अर्जी पर सुनवाई होने वाली थी तो बाकायदा टीएमसी के लीगल सेल ने भीड़ इकट्ठा कराई। ये वो कथित तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर हाईकोर्ट में टीएमसी के लोगों को जमा होने को कहा गया था। इसी चैट में एक संदेश सबको भेजा गया था और लिखा गया था, 9 जनवरी को कोर्ट नंबर 5 में आइटम नंबर 10 है, सब कोई आ जाए। इसी चैट में समय भी बताया गया था कि दोपहर 1 बजे आना है और बी गेट पर, और फिर वहां से ममता बनर्जी की रैली में भी जाया जाएगा। और यह भीड़ जब जमा हुई तो हाईकोर्ट में यह हालत हो गई थी कि महिला जज उस दिन सुनवाई तक नहीं कर सकी और सुनवाई 5 दिन के लिए टालनी पड़ी। तभी जाकर ईडी को दिल्ली का रुख अपनाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी गई थी। ईडी की ओर से की गई इन सारी शिकायतों को अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया है और फिर बतौर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल का पक्ष भी सुना। कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि सबसे पहले तो ईडी का यह मुकदमा सुनने के लायक नहीं है, क्योंकि मामला पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट में चल रहा है। ऊपर से पंचनामे के मुताबिक ईडी को मौके पर कुछ भी नहीं मिला। ईडी ने छापेमारी सुबह 6:30 बजे शुरू की और पुलिस और ममता बनर्जी वहां पर 11 बजे पहुंची, यानी 11 बजे पुलिस को इसके बारे में बताया गया। और तब जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची तब वो बतौर सीएम नहीं बल्कि टीएमसी अध्यक्ष की हैसियत से वहां पर पहुंची, क्योंकि उन्हें पता चला था कि ईडी के लोग टीएमसी पार्टी से जुड़े दस्तावेज ले जा रहे हैं। और बड़े पुलिस ऑफिसर इसलिए वहां पर थे क्योंकि चीफ मिनिस्टर को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। दोनों की दलीलें सुनने के बाद अदालत की ओर से जो ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे थे, उसमें 2 ऑब्जर्वेशन में चिंता साफ नजर आ रही। पहला ऑब्जर्वेशन यह था, अदालत ने कहा कि हम फिक्रमंद हैं कि वहां पर भीड़ जमा करके हाईकोर्ट में सुनवाई कैसे टाली जा सकती, और दूसरा यह कि केंद्रीय एजेंसियों को जांच से रोकने का यह तरीका भी बेहद गंभीर है। ऐसे में तमाम बिंदुओं पर गौर करते हुए अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस मतलब बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि घटना के दिन छापेमारी के दौरान सारे सीसीटीवी फुटेज और दूसरे स्टोरेज डिवाइस भी सुरक्षित रखे जाए। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई तीनों एफआईआर पर जांच अगली सुनवाई तक रोकी जाए और मामले की सुनवाई अब 3 फरवरी को की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है और यह ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक कौन? अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी। और बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये वो व्यक्ति है जो संविधान की शपथ लेता है,
जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल का, जो गृह मंत्री भी है, इस पूरे मामले में अदालत ने दो मामले में बिल्कुल साफ रुख जताया। एक तो अदालत ने कहा कि किसी भी एजेंसी को चुनाव कार्य में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह भी कहा कि किसी भी जांच एजेंसी को गंभीर अपराध की जांच से रोकने के लिए पार्टी गतिविधि का ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना भी नहीं सही है। अदालत की यह चिंता क्यों थी, इसे समझने के लिए आपको झारखंड की एक और खबर बताते हैं। झारखंड के रांची में आज स्थानीय पुलिस के अधिकारी ईडी के दफ्तर पहुंच गए, और वो भी अकेले नहीं, तो पूरी नफरी ने ईडी के दफ्तर को आसपास से घेर लिया। ईडी दफ्तर के अंदर रांची की पुलिस, एयरपोर्ट पुलिस के अधिकारी ईडी के डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच करने पहुंचे थे। क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई, ये तो साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड के रांची में भी ईडी के दफ्तर को पुलिस ने घेर लिया है। मरांडी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टैग करते हुए ईडी अफसरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की अपील भी की थी। हालांकि रांची में किसी तरह का गतिरोध सामने नहीं आया, लेकिन पता चला है कि 23 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी निलंबित कैशियर ने ईडी के अफसरों पर मारपीट के आरोप में मुकदमा किया था, और उसी की जांच के लिए पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। पता चला है कि दरअसल मामला घोटाले का है। झारखंड सरकार के वित्त विभाग की 7 सदस्यों की जांच कमेटी ने पेयजल और स्वच्छता विभाग में 160 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई थी। 2019 से 2024 के बीच में इस घोटाले की जांच चल रही थी, जिसमें कैशियर संतोष कुमार निलंबित हो चुका था। जांच कमेटी ने कहा था कि कैशियर संतोष कुमार जहां जहां पदस्थापित रहा है उसी प्रमंडल में जांच कराई जाए। झारखंड में यह मामला पेयजल विभाग से लेकर विधानसभा तक उछला और संतोष कुमार नाम का कैशियर निलंबित कर दिया गया। उसे जेल भी भेज दिया गया था। फिलहाल वो जमानत पर निकला था, और उसने पुलिस को यह शिकायत दी है कि ईडी के अफसरों ने फोन करके उसे 12 जनवरी को सुबह 10 बजे दफ्तर में बुलाया। वहां पहुंचने पर ईडी के अफसरों ने पूछताछ शुरू की, और दोपहर 1:30 बजे के करीब 2 अधिकारियों ने मारपीट और गाली गलौज शुरू की। अधिकारी आरोप कबूलने का दबाव बना रहे थे। मारपीट से में सिर फटा तो अधिकारी उसे अस्पताल में ले गए, और सच बताने पर पत्नी और बच्चों को जेल भेजने की धमकी भी दे डाली। अधिकारियों ने इंसिडेंट रिपोर्ट मुझसे दस्तखत करा लिया और 16 जनवरी को फिर पेश होने का नोटिस भी दे दिया। इसी शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने ईडी के 2 अफसरों के खिलाफ बीएनएस की 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया, और उसकी जांच करने ईडी दफ्तर वो पहुंच गए थे, और पूरी तैयारी के साथ वहां पर ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए थे। एक हफ्ते के अंदर केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ राज्य की मशीनरी की ये 2 मामले अब सामने आ चुके हैं, जिसमें एक तो खुद मुख्यमंत्री जिसमें शामिल है, और दूसरा मामला भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित एक कर्मचारी के हवाले से दर्ज मुकदमे के बहाने ईडी के दफ्तर में पुलिस के दखल का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आशंका को देखते हुए आज ममता बनर्जी वाले मामले में गंभीर चिंता जाहिर की है, और इसकी मुकम्मल सुनवाई का फैसला किया है।